इन दिनों खेतों में फसल की कटाई चल रही थी। पवन भी तपती धूप में गेहूं काट रहा था। तभी पत्नी सीमा खेत पर आती है। मुन्नी के बापू, आओ खाना खा लो। सीमा थाली में सत्तू, नमक, प्याज, मिर्ची परोसती है। जी वो आटा खत्म हो गया था, इसीलिए सत्तू खा लो आज के लिए। अच्छा किया जो सत्तू लाई हो। इतनी गर्मी के मौसम में रोटी तो वैसे भी हलक से नहीं उतरती। पवन सत्तू में से थोड़ा खेत के कोने में बने चींटियों के मांद के पास डाल देता है। वो रोज ही ऐसा किया करता था। क्या बात है, बड़े दुखी लग रहे हैं। ठीक से खाया भी नहीं। इतने महीनों तक फसल बोई, लेकिन बस आधी बोरी गेहूं निकला है। इसमें परिवार का पेट भरवाऊंगा, कर्जा भरूंगा, क्या क्या करूंगा सीमा। गरीबी अभिशाप होती है। खास करके किसानों की पूरी जिंदगी संघर्षों से भरी होती है। जब खेतों में पसीना गरीब किसान का बहता है, तब जाकर पेट अमीर इंसान का भरता है। पवन गरीब तबके का किसान था, जो खेती करके परिवार का गुजारा चलाता था, जिसमें माँ, बाप, बहन, पत्नी और बेटी थी। सीमा दूसरी बार 5 महीने पेट से है। जब कभी पवन हिम्मत हार जाता तो वो उसे हिम्मत देती। अजी, पिछले 2 बरस से जब से तुम अनाज बो रहे हो, ऐसा ही हाल है। हमारी जमीन में फलों की खेती फलती है, और सबसे ज्यादा अनानास की खेती। इसीलिए हम दोबारा से अनानास की खेती उगाएंगे। पर खाद बीज खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं सीमा। मुझ गरीब के पास तो एक ढेला भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ साहूकार से थोड़ा उधार लेकर खेती कर लूं। फसल अच्छी हो जाएगी तो चुका दूंगा। ठीक है जी, जैसा तुमको ठीक लगे। हर बार दुखाली किसी गरीब को अमीर रजवाड़ों और साहूकारों के दरवाजे पर ले ही आती है। पवन साहूकार से बड़ी ब्याज पर कर्ज लेके अनानास की खेती करता है, जिसमें उसकी पत्नी हाथ बटाती है और घर भी देखती है। अरे पवन, बीज बो दिया? जी बाबूजी, जमीन जोतकर बीज बो दिया है। बेटा, इतने पैसे कहाँ से लाया? साहूकार से नया कर्जा लिया है। यह सुनकर गंगा चिंता भरे मन से बोली। बेटा, अभी तो तूने पहले का कर्जा ही नहीं चुकाया है। तुझे मालूम तो है, वो साहूकार जिंदगी भर गरीबों में ब्याज की कमाई खाता है और उन्हें नोच नोच कर खाता है। तेरे बाबूजी की जिंदगी बीत गई उसके कर्जों तले। माँ चिंता मत करो, राम जी सब बेड़ा पार लगा देंगे। माँ, रोटी बना दो, मुझे भूख लग रही है। बहू गर्मी में पत्ते झोंक कर चूल्हे पर खाना बनाकर सभी को खिलाती है। पूरा परिवार एक लाइन से बिस्तर डालकर सो जाता है। पर गरीबी में उनके सिर पर एक ढंग की छत भी नहीं थी, जबकि आस पड़ोस वालों के घर पक्के बने थे और सबके घरों में सुख सुविधा की चीज, फ्रिज, कूलर, एसी सब लगा था। जबकि गरीब परिवार दुखों में दिन गुजार रहा था। गर्मी से हताश होकर ससुर महादेव उठ जाता है। बाबा, क्या हुआ? उठ क्यों गए? अरे गर्मी, इस गर्मी से मन बेचैन हो रहा है। मेरे लिए बाहर आंगन